हालांकि अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों के लिए कवर की अवधि अलग अलग बीमा कंपनी के मामले में अलग अलग होगी और यह पॉलिसी में निर्धारित होती है। सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30 दिन का पीरियड होता है। यदि आपने पॉलिसी ली है तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि आप भर्ती होने के लिए मिनिमम 30 दिन का वेटिंग पीरियड आपके पास में होता है कंपनी के पास। इंश्योरेंस से रिलेटेड सब वीडियो, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 से 3 पूछे जाएंगे। IRDA के दिशा निर्देशानुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए 30 दिन की अवधि में 30 दिन की अनुग्रह अवधि दी गई है। आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में जाओ या लाइफ इंश्योरेंस में जाओ, 30 दिन का आपका ग्रेस पीरियड होता है। ये इम्पोर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे कौन सा कथन सही है? अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद में खर्चों को भी कवर किया जाता है। जब आप हेल्थ पॉलिसी लेते हो तो आपने मान लो किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से आप भर्ती हुए, तो उससे पहले जो खर्चे हुए कुछ दिन पहले और उसके बाद में जो खर्चे होंगे उनको भी कवर किया जाएगा आप अस्पताल में भर्ती होने के बाद, क्योंकि कुछ मेडिसिन आपकी चलेंगी तो उनको भी कवर किया जाएगा। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में हो तो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ IC 38 के सभी चैप्टर यहाँ इकट्ठे मिलेंगे। इनको बिल्कुल आप एक एक चैप्टर को देखो, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम पास होने के बाद में आप न्यू एजेंट्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है, इसको भी आपको देखना चाहिए। LIC के कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मिलेंगे, LIC से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहचाने। स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है। स्वास्थ्य बीमा का संबंध मृत्युशा से है। देखो, रुग्णता से बीमारियों से है, स्वास्थ्य बीमा का संबंध बीमारियों से है, डेथ से नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किस तरह से भी पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपसे आंसर पे चले जाओ। बीमा धारक भुगतान नहीं करता और बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का भुगतान करती है। कैशलेस का मतलब ही है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको जनरल IQ से भी आंसर पर पहुँच जाओगे। कैशलेस पॉलिसी ये होती है कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कंपनी का और बीमा कंपनी का और हॉस्पिटल का आपस में टाई अप होता है, सीधा बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान अस्पताल को कर दिया जाएगा, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में PPN का सही पूर्ण रूप पहचानें। फेवर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है। PPN प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क रटना है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, फुल फॉर्म रटनी है आपको। कौन सा कथन यहाँ पर पहचाने? नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? जो 4 ऑप्शन इनमें से एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है, बिल्कुल ग्रुप इंश्योरेंस ले सकता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी नहीं ले सकता। देखो, ग्रुप इंश्योरेंस लेने के लिए एक लॉ है कि आपके पास मिनिमम इतने एम्प्लॉय होने चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप एक ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन दुकानदार अपने 2-3 एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी नहीं ले सकता।